हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। आज हम अपने चैप्टर जीएसटी के अंदर एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम पढ़ेंगे कि जो जीएसटी में कितने तरह के टैक्स हैं जो वो एप्लीकेबल है हमारी कंट्री में। फर्स्ट जो हमारा है दैट इज सेंट्रल जीएसटी, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है सीजीएसटी। ठीक है, सेकंड हमारा होता है स्टेट जीएसटी, जिसको लिखा जाता है एसजीएसटी। और थर्ड हमारा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है आईजीएसटी। क्लियर है बच्चों? ये तीन तरह के टैक्सेस होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये जो दोनों होते हैं ये हमारे इंट्रा स्टेट सेल और परचेज के ऊपर लगते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। जब हम एक ही स्टेट के अंदर जो है विद इन द स्टेट में काम करते हैं, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर जब हमारी सेल और परचेज होती है तो उस टाइम पर हमारे कौन से टैक्स लगते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। आईजीएसटी जो लगता है वो हमारी इंटर स्टेट पर लगता है, यानी कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल परचेज की जाती है तब हमारा कौन सा लगता है? आईजीएसटी लगता है। क्लियर है? अब मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको जीएसटी की जो रेट दे रखी है 18% दे रखी है। ठीक है, तो इस 18% में 9% क्या होगा? सीजीएसटी, और 9% क्या होगा? एसजीएसटी। आज जो हम बात करेंगे अपने वीडियो के अंदर वो हम क्या करने जा रहे हैं? इंट्रास्टेट की करेंगे। इंटरस्टेट अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंट्रास्टेट के केस में हमने टैक्सेस के नाम कैसे लिखने हैं, कब हमने उनको डेबिट करना है, कब हमने उनको क्रेडिट करना है। तो इंट्रास्टेट के केस में क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है कि जीएसटी का जो परसेंटेज है वो 18% है तो उसमें आपका 9% सीजीएसटी में जाएगा और 9% किस में जाएगा? एसजीएसटी में जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम समझेंगे कि कैसे हमने इनको अपनी जर्नल एंट्री में लिखना है, कैसे हमने वहां पर टैक्स की पोस्टिंग करनी है, कब डेबिट और कब हमने क्रेडिट करना है। क्लियर है? तो पहले हम करते हैं गुड्स परचेज की एंट्री। ठीक है ना, परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स परचेज करते हैं बच्चों तो हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना, गुड्स परचेज करने गए तो उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। जब भी हमने इन टैक्सेस को पे करना है तो उसके लिए वर्डिंग हमने यूज करनी है इनपुट। क्या वर्ड यूज करना है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। लाइक आपने एक्सपेंस पे किया किसी को और उसके ऊपर जीएसटी पे किया है तो भी क्या आपका आएगा? सेम, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अगर आपने मान लीजिए फिक्स असेट्स परचेज करी है उस कंडीशन में भी आप जीएसटी पे करोगे तब भी आपने क्या वर्डिंग यूज करनी है? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। मतलब जब आपने टैक्सेस पे करने हैं तो आपने वर्डिंग यूज करनी है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है? और जब आपको टैक्स मिलेगा, मान लीजिए आपने गुड्स सेल की है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा? सेल के ऊपर टैक्स आएगा ना, तो आपने उस टाइम वर्ड यूज करनी है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है? यानी कि जब हम टैक्सेस पे करेंगे तो हमने वर्डिंग यूज करनी है इनपुट, और जब हम कलेक्ट करेंगे लोगों से टैक्स तो हमने वर्ड यूज करना है आउटपुट। ठीक है, गुड्स परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री में आपको पता है जनरल में हमने क्लियर किया था परचेजेस अकाउंट हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होता है? हमारी असेट्स होती है क्योंकि हमें इसका इनपुट मिलेगा। तो इनपुट सीजीएसटी इसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इनपुट एसजीएसटी इसको भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू में जैसे भी आपने पेमेंट की हो, चेक से किया तो बैंक आ जाएगा, उधार में सामान खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे भी आपने उसको खरीदा है वो आपका टू में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है कि गुड्स परचेज के केस में हमने क्या करना है? परचेज काउंट डेबिट, क्योंकि हमने टैक्स पे किया है इसलिए इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। टू में क्या आ जाएगा? अगर पेमेंट करी है तो बैंक या कैश, जैसे भी बोला गया क्वेश्चन के अंदर, अगर उधार में खरीदा है तो क्या आ जाएगा? क्रेडिटर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है आपको गुड्स परचेज की। नेक्स्ट हम करते हैं गुड्स सोल्ड की एंट्री। ठीक है, जब हमने गुड्स सेल की है तो उस कंडीशन में हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे? गुड्स सोल्ड की है, सिंपल जर्नल एंट्री विदाउट टैक्स आपको आती है। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, या अगर उधार में बेचा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होता है। और टू में क्या जाता है? सेल अकाउंट जाता है। तो हम यहाँ पर ये करते हैं, सपोज हम मानते हैं कि हमें बैंक से
या फिर हमने अगर उधार में सेल की होगी तो क्या वर्ड आ जाएगा, डेटर्स। ये क्या हो जाएंगे, हमारे डेबिट हो जाएंगे। और 2 में क्या आएगा, सेल अकाउंट। अब टैक्स हमारे पास आया होगा, हमने कलेक्ट किया होगा, और जब हमारे पास टैक्स आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट के नाम से हम अपना नाम डाल देंगे, ठीक है। क्या था, CGST अकाउंट था, और दूसरा हमारा टू आउटपुट SGST अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक परचेज और सेल की दोनों एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब हमने परचेज करना है, गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट किया हमने, जनरल एंट्रीज क्लियर, ठीक है। इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट के साथ में। 2, अगर पेमेंट चेक से की है या फिर उधार है तो क्रेडिटर्स। इसी तरह से आपने गुड्स सोल्ड की समझी। डेटर्स अगर उधार में बेचा है, बैंक अगर आपको चेक से या बैंक में पेमेंट आई है, कैश में आएगी तो कैश लिख सकते हैं, ये डेबिट। टू सेल अकाउंट, और साथ में जो आपके टैक्सेस थे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये क्या किया आपने, क्रेडिट किया। इसके बाद हम करते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री। किसकी करते हैं, परचेज रिटर्न की। सपोज हमने जो गुड्स खरीदे थे वो हमने रिटर्न कर दिए, ठीक है। परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न की सिंपल जनरल एंट्री आपको आती है, क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही करते हैं ना सिंपल में हम। तो अभी भी क्रेडिटर्स डेबिट होंगे हमारे, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और 2 में क्या आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, कि हमने माल वापस कर दिया। अब जब बच्चों खरीदते समय हमने टैक्स लिया था, ठीक है ना, इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाया था, तो जब हम गुड्स वापस करेंगे तो वापस के टाइम पर भी हमारा क्या जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट ही जाएगा। क्लियर है? यानी कि इसका जो है हमारे को परचेज रिटर्न के केस में जो है क्रेडिट हो जाएंगे। जब हमने परचेज किया था तो उस टाइम पर हमारा इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। जब हमने रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न के केस में हमारा ये इनपुट के नाम से ही क्या होगा, क्रेडिट करेंगे हम अपने जनरल एंट्री में। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं अपना सेल रिटर्न का केस, ठीक है। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न यानी कि हमने गुड्स सोल्ड की थी और वो हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास वापस आ गई, किसी भी रीजन से हमारे कस्टमर ने हमें वो वापस कर दिया, माल सेल रिटर्न कर दिया। तो अब जब सेल के टाइम पे हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST था, तो जब सेल रिटर्न होगी तो उस टाइम पर भी क्या नाम से ही आएगा, हमारे CGST और SGST आउटपुट के नाम से ही आएगा, ठीक है। सेल रिटर्न क्या होती है, हमारी डेबिट होती है, ठीक है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और जो टैक्सेस हमने सेल के टाइम पर लगाए थे वो वापस लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा उसका, आउटपुट CGST अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा, और आउटपुट SGST अकाउंट, ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। और 2 में क्या आएगा, कस्टमर यानी कि डेटर्स हमारा, जिससे हमने माल वापस आया हमारे पास, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, उसका अकाउंट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है सेल रिटर्न का। सेल रिटर्न वाले केस में क्या करना है, सिंपल एंट्री आपको पता थी सेल रिटर्न की क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होते हैं, बट क्योंकि सेल करने के टाइम पर हमने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्रेडिट किया था, तो जब सेल रिटर्न होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि उसको डेबिट कर देंगे। आई थिंक क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपना फिफ्थ, हम करते हैं सेल रिटर्न के बाद परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। क्या करते हैं, फिफ्थ नंबर पर हम करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आई थिंक बच्चों क्लियर होगा, फिक्स असेट्स खरीदी है, जैसे हमने गुड्स खरीदी थी। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। जब फिक्स असेट्स हम खरीदते हैं तो हम उसी असेट्स का नाम लिखते हैं, यानी कि जो भी वो आपकी फिक्स असेट्स है वो फिक्स असेट्स के नाम से ही डेबिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी अपने असेट्स खरीदिए उस असेट्स का नाम डेबिट। और अब जब हम असेट्स खरीदते हैं तब भी हम क्या करके आएंगे, GST पे करके आएंगे, और जब हम पे करते हैं तो क्या लिखते हैं, इनपुट, ठीक है। तो दोनों इनपुट CGST, ये अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा आपका, और इनपुट SGST, ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। और 2 में जैसे भी आपने वो फिक्स असेट्स खरीदी है, आपने पेमेंट की है तो टू बैंक आ जाएगा, उधार में खरीदी होगी तो आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है कि फिक्स असेट जब परचेज करने सेम कंडीशंस थी, जैसे आपने गुड्स परचेज करी थी ऐसे ही आपकी फिक्स परचेज किया जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं, सपोज हमने पेमेंट की है एक्सपेंसेस की,
ठीक है, हमने कोई भी एक्सपेंस पे किया है और उस एक्सपेंस के साथ हमने जीएसटी भी पे किया है, ठीक है ना, उस एक्सपेंसेस में हमने टैक्स के अमाउंट भी लगाकर पे की है। ये भी सेम कंडीशन, जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो उसका नाम होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर जब टैक्स पे करते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं, इनपुट यूज करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, ये भी डेबिट हो जाएगा। और दूसरा इनपुट एसजीएसटी, ये भी क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और टू में पेमेंट की है तो आपका पैसा चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? तो परचेज ऑफ गुड्स के केस में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के केस में और एक्सपेंसेस के अगर आप पेमेंट करते हो तो सब कंडीशंस में आप जीएसटी पे कर रहे हो। इसलिए जब भी आपने जीएसटी पे करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं ये, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी वो क्या होगा, हर केस के डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं अपनी रिसीव्ड इनकम की। ठीक है, सपोज हमें कहीं से इनकम रिसीव हुई है और उसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर सिंपल हमें इनकम रिसीव होती है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट उस पर्टिकुलर इनकम का नाम लिख देते हैं। तो अब भी हम क्या करेंगे, पैसा आएगा हमारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर इनकम का नाम है, सपोज आपको कमीशन मिली है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी वो इनकम का नाम है वो आ जाएगा। और टू में क्या आ जाएगा इस टाइम, आपका आउटपुट। ठीक है, जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसके कलेक्शन के टाइम पे हम क्या नाम लिखते हैं, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। और टू में आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है कि जब आपको टैक्स मिलता है, टैक्स आप कलेक्ट करते हो, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद आपके कई बार बिजनेस में से जो गुड्स हैं वो विदाउट प्रॉफिट बाहर निकलती है। ठीक है ना, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है बच्चों। तो जैसे बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करी है, या फिर हमने चैरिटी में गुड्स दी है, या हमने फ्री सैंपल में गुड्स दी है, या गुड्स का जो है लॉस हो गया है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, ये स्पेशल एंट्रीज वाले केस में हमने किया हुआ था। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में क्या होती है, गुड्स हमारी एट कॉस्ट प्राइस पर हमारे बिजनेस से बाहर जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगा होता है वो हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, सपोज हम कह रहे हैं कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग इन गुड्स की है, कि बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए जो है वो गुड्स निकाली है, तो क्या एंट्री बनेगी इसमें, ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट होती है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, किस में की है, गुड्स में की है। गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, जब एट कॉस्ट पर बिजनेस में से बाहर जाती है तो क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, अब परचेज के टाइम पर हमने क्या किया था, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगाया था, तो वो हम यहाँ पर टू में लिख देंगे अपना, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? यानी कि जब भी हमारी गुड्स बिजनेस में से कॉस्ट प्राइस पर बाहर जा रही है, जब हम उसमें प्रॉफिट नहीं ले रहे, तो उस टाइम पर हमने आउटपुट सीजीएसटी नहीं लगाना बच्चों, हमने क्या यूज करना है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ही यूज करना है। ठीक है, अब ये कोई सा भी केस होता है जो मैंने अभी आपको बताया है, सपोज हमने गुड्स जो है एडवर्टाइजमेंट में दी है, ठीक है, फ्री सैंपल में यानी कि हमने बांटी है, या चैरिटी में हमने दी है, या हमारी गुड्स का जो है वो लॉस हो गया है, लॉस बाय फायर हुआ है, या फिर लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, किसी भी कंडीशन में, यानी कि जो हमारी गुड्स है वो एट कॉस्ट प्राइस पर अगर बिजनेस में से बाहर जाती है तो ये सारे जो अकाउंट हैं ये सारे डेबिट हो जाएंगे। सपोज हमने एडवर्टाइजमेंट में दी है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट कर देना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब टू में क्या लिखते हैं, गुड्स जाती है जब हमारी, तो परचेजेस अकाउंट लिखते हैं। अब टू में हमारा टैक्स कौन सा जाएगा, यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। सेम चैरिटी, सेम ऐसी कंडीशन में हम लॉस बाय थेफ्ट में भी यही कंडीशन करेंगे, ऐसे ही हमने जो एंट्री बनानी है। ठीक है, कि जब हमारा जो गुड्स है वो कॉस्ट प्राइस पर बिजनेस से बाहर जा रहा है। अब
लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने CGST और SGST का जो है, यानी कि आउटपुट और इनपुट जो हमने बनाए हैं, इनकी हमने सेटिंग करनी होती है। ठीक है, इनकी सेटिंग की एंट्री की जाती है। नेक्स्ट जो हम करेंगे, सेटिंग, आउटपुट CGST में, इनपुट CGST को एडजस्ट किया जाता है, सेटिंग ऑफ करना है इसको हमने। ठीक है, तो हम दोनों की आउटपुट जो हमारा CGST है वो क्या होगा, अब डेबिट होगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट करेंगे टू इनपुट CGST। ठीक है, इनपुट CGST के अगेंस्ट उसको हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, यानी कि जितना हमने CGST कलेक्ट किया पीपल से, पर्सन से, ठीक है ना, वो डेबिट हो जाएगा, और जितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना एक्सेस होगा वो हम पे कर देंगे, वो हम अगली एंट्री करते हैं। अभी हमने क्या किया, CGST की सेटिंग ऑफ की है। अभी हम सेम तरीके से क्या करेंगे, सेम ऐसे ही आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, सेम दोनों टैक्स थे हमारे पास, CGST भी था और SGST भी, इनपुट भी था, आउटपुट भी था। तो हमने इनपुट को जो है अपना सेट ऑफ कर दिया। तो उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा CGST और SGST आउटपुट वाले बचेंगे उसकी हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना, आउटपुट CGST अकाउंट, जो भी हमारे पास अगर बचा है कुछ बैलेंस, और आउटपुट SGST अकाउंट, कुछ भी अगर हमारे पास बचा है तो उसके हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज हमने जो आउटपुट है, यानी कि जो हमने इकट्ठा किया है, जो हमने कलेक्ट किया लोगों से टैक्स, वो हमारा बना है 10,000। ठीक है, और जो हमने पे किया है वो हमने 8,000 पे कर रखा है। क्लियर है, आउटपुट CGST कितना बना है, 10,000 हमने लोगों से इकट्ठा किया है, और हमने जो टैक्स पे किया है वो 8,000 पे किया है। तो यहाँ 8,000 आ जाएगा। जो 2,000 हमारा ये जो आउटपुट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये हम यहाँ पर करके बैंक को पे कर देंगे, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ से हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। सेम SGST भी होता है। अब अगर हमारा आउटपुट मान लीजिए ज्यादा है, हमने लोगों से ज्यादा कलेक्ट किया है, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पर ऐसा भी हो सकता है कई बार कि हमने ज्यादा पे कर रखा हो। सपोज हमने जो है इनपुट हमारा, जब हमने कलेक्शन की चेक किया, कैलकुलेशन में देखा कि हमने पे कर रखा है 10,000। ठीक है, जबकि हमने जो कलेक्ट किया है लोगों से वो सिर्फ कितना किया है, 6,000 कलेक्ट किया। तो फिर हम इस एंट्री में क्या करेंगे, 6,000 से करेंगे। अब इनपुट GST हमारा जो 4,000 है, ये हमारा बैलेंस बच जाता है, जो हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, और नेक्स्ट मंथ में फिर हमें क्या होती है, इसकी इनपुट मिल जाती है। क्लियर है, तो जब हमारा आउटपुट CGST अगर ज्यादा होगा तो जितना भी बैलेंस बच गया, इनपुट से जितना मिला ठीक है, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा होगा उसके हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। आई थिंक क्लियर है। ये हमारे GST में इंट्रा स्टेट की आपको एंट्रीज बताई गई हैं कि उस कंडीशंस में अगर GST दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने उनको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, कहाँ उनको डेबिट करना है, कैसे उनको हमने क्रेडिट करना है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।